की शुरुआत में हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है शिवांगी बासु। वो एक केस के सिलसिले में कोलकाता के एक घर में आई थी और यहाँ पुलिस भी पहुंची हुई थी। आसपास के लोगों का कहना था कि घर से रोने की आवाज आती है। ये घर चौधरी फैमिली का था जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी 7 साल की बेटी गुनगुन थी। वो लोग 1.5 महीना पहले कुर्सियोंग गए थे बट वहां से लौटे नहीं। अब शिवांगी को इस इन्वेस्टिगेशन की लाइव कवरेज की परमिशन मिल गई थी। सो पुलिस मेन डोर का लॉक तोड़ के घर के अंदर जाती है। वहीं शिवांगी और उसका कैमरामैन अनिरुद्ध उन्हें फॉलो करते हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। यहाँ हम देख पाते हैं कि शिवांगी सारी बातें रिपोर्ट कर रही होती है बट वहाँ जो सीनियर ऑफिसर था वो उससे परेशान हो जाता है। वो शिवांगी को वहीं रुकने को कहता है और अपनी टीम लेके पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। तभी शिवांगी को एक आवाज सुनाई देती है जिसे फॉलो करते हुए वो एक रूम में जाती है। वहाँ दीवार पे जिब्रिश में कुछ लिखा हुआ था जो उन्हें समझ नहीं आता। तभी उसे दोनों हस्बैंड और वाइफ बेड के नीचे छुपे हुए मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और शिवांगी पुलिस को आवाज लगाती है और उनसे पूछती है कि उन्हें हुआ क्या है। दोनों ज्यादा कुछ बताते तो नहीं बट वो आदमी ग्रैंड क्लॉक जरूर मेंशन करता है। फिर पुलिस भी उस रूम में पहुंचती है और सीनियर पुलिस ऑफिसर शिवांगी को वहां देख बहुत गुस्सा हो जाता है। इनफैक्ट पुलिस उसे वहां से निकलने को कहती है। सो यस, शिवांगी और अनिरुद्ध बाहर चले जाते हैं बट शिवांगी दोबारा अंदर जाने का प्लान बनाती है। उसे शक था कि घर में कुछ तो है जिसे उन लोगों ने मिस कर दिया है और वो वही पता लगाने अंदर जाना चाहती थी। वो प्लान बनाती है कि जब सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो वो दोबारा अंदर जाएगी। सो यस, दोनों काफी देर वेट करते हैं और फाइनली बाउंड्री चढ़ के अंदर जाते हैं। अब अनिरुद्ध तो वहां से निकलना चाह रहा था लेकिन शिवांगी मान ही नहीं रही होती है। अभी शिवांगी को उस आदमी की बात याद आती है, मतलब ग्रैंड क्लॉक वाली बात, और ऐसे में ये दोनों घर के ऊपर जाते हैं जहाँ पे ग्रैंड क्लॉक था। वहाँ उन्हें एक रेड कपड़े में एक फोन और कुछ चीजें मिलती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है और दोनों पैनिक कर जाते हैं। शिवांगी अचानक गायब हो जाती है और अनिरुद्ध उसे आवाज लगाने लगता है। वो घबराने लगता है पर तभी शिवांगी वापस आ जाती है। तो इसके बाद दोनों घर से निकलकर बाहर अपनी कार में बैठते हैं बट शिवांगी उससे गुस्सा थी, मतलब उसकी वजह से दोनों को घर से निकलना पड़ा जो शिवांगी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ इन दोनों में बहस हो जाती है और शिवांगी उसे अपने नेक्स्ट असाइनमेंट से हटा देती है। अब उस रात शिवांगी अपने रूम में बैठकर स्मोक कर रही होती है जब उसे एक कॉल आता है। फोन पर जो आदमी था वो उसे फुटेज डिलीट करने को कहता है। उसकी बातों से लग रहा था जैसे इस केस में कोई बड़ा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। वो शिवांगी को अपनी जान बचाने के बारे में सोचने को कहता है और साथ ही एक ब्लैंक चेक ऑफर करता है। इस सबसे शिवांगी नहीं मानी तो वो होम इन्वेजन की धमकी भी देता है बट ऑफ कोर्स शिवांगी उसकी बात नहीं मानती और फोन को कट कर देती है। तभी उसके घर की बेल बजती है और जब वो डोर खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं था। खैर यहाँ शिवांगी को अपनी माँ का वीडियो कॉल आता है और वो डोर खुला छोड़ के उनसे बात करने लगती है। अब शिवांगी की माँ भी उसे पॉलिटिशियंस के मामले में पढ़ने से मना करती है लेकिन शिवांगी कहती है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए जर्नलिस्ट। यहाँ हमें पता चलता है कि शिवांगी और उसके पापा की बात नहीं होती है। तभी शिवांगी के पीछे एक आदमी घर में एंटर करता है। शिवांगी उससे पूछती है कि वो अंदर क्यों घुसा, जिसपे वो कहता है कि वो रेंट लेने आया है, डोर खुला था इसलिए वो अंदर आ गया। ये आदमी देखने में बहुत ही क्रीपी और सस्पिशियस लग रहा था। शिवांगी उसे कहती है कि वो कल रेंट दे देगी और उसे अभी वहां से जाना चाहिए। ऐसे में वो आदमी जाने लगता है और तभी शिवांगी उससे कंप्लेन करती है कि उसके बिल्डिंग के विश्वास बाबू का बेटा बार बार उसका बिल बजा के भाग जाता है। लेकिन ये आदमी शिवांगी की बात को सीरियसली नहीं लेता और वहां से चला जाता है। वो लड़का सीढ़ी पर से सारी बातें सुन लेता है। नाउ अगले दिन शिवांगी अपने किसी सोर्स को फोन करती है इस केस के इन्फॉर्मेशन के लिए। वो बताता है कि जो कपल मिले थे वो कल बात करने की हालत में नहीं थे और उन्हें फिलहाल एक असाइलम में रखा गया है। ये सुनते शिवांगी उससे असाइलम का एड्रेस मांगती है। तो अगले सीन में हम शिवांगी को असाइलम में देखते हैं और वो उस कपल से मिलती है पर उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। मिसेस चौधरी बार बार गुनगुन का नाम ले रही थी और शिवांगी यहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करती है, उनसे पूछती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो यहाँ मिसेस चौधरी सब कुछ बताना शुरू करती है और शिवांगी अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। मिसेस चौधरी जिब्रिश में कहती है कि उनकी बेटी गुनगुन को किसी छाया या शैडो ने मार दिया है। वो कहती है कि कल वो शैडो वॉल पे थी और हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहां मिस्टर एंड मिसेस चौधरी गुनगुन के साथ कुर्सियोंग में थे। गुनगुन खेलते खेलते आगे भाग जाती है और अपनी फोटो लेने के लिए कहती है। मिस्टर एंड मिसेस चौधरी फोटो लेके कैमरा में देखने लगते हैं जब गुनगुन की चीख सुनाई देती है। तभी एकदम से उन्हें गुनगुन दिखाई नहीं देती और ऐसे में दोनों डर के हर तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। ये कपल बहुत घबराते हैं और बहुत देर ढूंढने के बाद गुनगुन की डॉल और फोन उन्हें रास्ते पर गिरी मिलती है। सीन वापस प्रेजेंट डे पे शिफ्ट होता है और शिवांगी उनसे पूछती है कि अगर उनकी बेटी का कत्ल कूड़े सॉन्ग में हुआ था तो क्या उन्होंने वहां पुलिस को रिपोर्ट किया। इसमें मिस्टर चौधरी कहते हैं कि तमांग नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने उनकी बेटी को ढूंढने की कोशिश करी थी। अब ये कपल इतने डरे हुए थे कि ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे और ऐसे में शिवांगी उनसे पूछती है कि आखिर वो इतने डरे हुए क्यों हैं। इसमें मिसेस चौधरी कहती है कि पीछे वॉल पे कोई है और उसी ने गुनगुन को मारा है। वो किसी फोन के बारे में कहती है और शिवांगी को याद आता है कि उस दिन ग्रैंड क्लॉक के पास उसे एक फोन मिला था। वो अपने बैग से उस फोन को निकालती है जिसे देख के दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ऐसे में शिवांगी को वहां से जाना पड़ता है और इसके बाद शिवांगी अपने जान पहचान
सामान वाले एक फोन शॉप में जाती है और वो शॉपकीपर को फोन देके उसे ठीक करने को कहती है और इस पॉइंट पे फाइनली फोन ऑन हो जाता है। तो अगले सीन में हम शिवांगी को उसके घर में देखते हैं और वो किसी आदमी को कॉल करती है और कुरेसोंग में 1 मंथ पहले खोई हुई बच्ची के बारे में पूछती है। वो बताता है कि कुरेसोंग में गोम्स हाउस नाम का घर है जहाँ के पास से वो लड़की गायब हुई थी। नाउ दैट पर्सन एड्स कि उस जगह पे बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है, जैसे 20 साल पहले वहाँ 2 छोटी बच्ची खो गई थी और कुछ दिन बाद एक और बच्ची खो गई। लोगों का कहना था कि वहाँ कोई इविल शैडो थी और शायद यही वजह है कि पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं करती, क्योंकि पहाड़ों में अंधविश्वास में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। रिसेंटली उस घर की तलाशी हुई थी बट कुछ भी वहाँ मिला नहीं। ये सब सुन शिवांगी कहती है कि वो कल ही कुर्सियोंग आएगी। इस पे बाद में शिवांगी को सोनम थापा नामक इंसान का कांटेक्ट देता है जो शिवांगी की हेल्प करेगा। शिवांगी अपने बॉस से मिलती है और केस की सारी डिटेल्स देती है। वो कुर्सियोंग जाने की परमिशन मांगती है जो उसे मिल भी जाती है। नाउ सरप्राइजिंगली शिवांगी कहती है कि वो इस टास्क को अकेले करना चाहती है, न कि अनिरुद्ध के साथ। दिस वाज एन अनयूजुअल रिक्वेस्ट, स्टिल उसका बॉस मान जाता है और उसे 7 दिन देता है रिपोर्ट लाने के लिए। बस फिर क्या था, शिवांगी कुर्सियोंग पहुंचती है और वहां सोनम शिवांगी को लेने आता है। तो कार में सोनम को एक कॉल आता है, लेकिन ये कॉल उस फोन पे आया था जो उसे चौधरी वाले हाउस में मिला था। ऐसे में शिवांगी अपने फोन रिपेयर वाले से पूछती है कि क्या उसे फोन में कोई सिम कार्ड दिखा था, बट वो कहता है कि उस फोन में कोई सिम कार्ड था ही नहीं। नाउ दिस वाज सरप्राइजिंग बट स्टिल शिवांगी से इग्नोर करके सोनम से गोम्स हाउस के बारे में पूछती है। सोनम बताता है कि वो घर सही नहीं है और वहाँ कोई शैडो घूमता है। सोनम एड्स की काफी सालों पहले वहाँ एक राइटर रहता था जिसे बच्चे बहुत पसंद थे। वो चिल्ड्रन स्टोरी भी लिखता था, लेकिन 20 साल पहले वो गायब हो गया। तब से उस घर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सब सुनकर शिवांगी उससे गोम्स हाउस चलने को कहती है और सोनम उसे वहां ले जाता है, बट उसे कार से उतरने से मना करता है। शिवांगी को घर के रूम में लाइट जलती दिखती है, जिसके बाद उसे उसी नो सिम वाले फोन पर मैसेज आता है और मैसेज क्या था, द चाइल्ड हैज फाइनली एंटर्ड द डंजन शी वाज फैसिनेटेड अबाउट। तो इसके बाद शिवांगी वहां से चली जाती है और कुर्सियोंग पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो वहां प्रशांत तमांग नाम के पुलिस ऑफिसर से मिलती है जो गुनगुन की फोटो देखकर उसे पहचान जाता है। ये वही ऑफिसर था जिसने मिस्टर और मिसेस चौधरी की मदद करी थी। वो शिवांगी को इस राइटर एंथनी गोम्स के बारे में बताता है जो कि चिल्ड्रंस राइटर था, मतलब जो 20 साल पहले राइटर था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। 1998 से वो राइटर मिसिंग है और प्रोबेबली जिंदा भी नहीं है। उस राइटर को ढूंढने की बहुत कोशिश करी गई है लेकिन कुछ मिला नहीं है। शिवांगी यहाँ एंथनी गोम्स के बुक के बारे में पूछती है और तमांग बताता है कि वो एक फैंटेसी फिक्शन बुक फॉर चिल्ड्रन थी। उस बुक की एक ही कॉपी है और वो एविडेंस में रख दी गई है। ये सुन शिवांगी तुरंत उस बुक को मांगती है। इनफैक्ट वो तमांग को वहाँ के घर के रूम में जल रहे लाइट के बारे में भी बताती है, बट तमांग वाज लाइक कि घर पिछले 20 साल से सील्ड है और लास्ट मंथ के इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे भी स्पेशल वारंट निकालना पड़ा था। अब शिवांगी उनसे बुक रखने की रिक्वेस्ट करती है एंड समहाउ तमांग मान जाता है। तो इसके बाद शिवांगी होटल में चेक इन करती है और वहाँ के स्टाफ से बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि अभी ऑफ सीजन होने की वजह से ज्यादा लोग नहीं है। बेसिकली अभी रेनी सीजन था और इस मौसम में यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है टूरिस्ट इस सीजन में कम होंगे। उस रात बहुत जोर की बारिश और थंडरस्टॉर्म होती है। तभी शिवांगी के रूम के डोर पे कोई नॉक करता है और वो बाहर जाती है तो वहाँ उसे कुछ सस्पिशियस फील होता है। वो होटल के हर तरफ देखती है लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ क्लियर नहीं दिखता। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और आवाज को फॉलो करते हुए शिवांगी एक रूम में पहुंचती है जहाँ चिल्ड्रंस टॉय रखे हुए थे और एक मृत शरीर भी थी। वो मृत शरीर को अनकवर करती है और तभी पीछे से उसके कंधे पे एक हाथ आता है। शिवांगी जब पीछे मुड़ती है तो वो खुद को ही एक भयानक रूप में देखती है। ऐसे में शिवांगी चिल्लाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब उसका बस एक डरावना सपना था। अब अगले दिन वो पैदल अपना कैमरा लेके गोम्स हाउस जाती है। वो घर की फोटोज निकालती है और घर के सामने कैमरा सेट करके रिपोर्ट रिकॉर्ड करने लगती है। वो एंथनी गोम्स और चौधरी फैमिली की मिसिंग डॉटर के बारे में बात करती है और इस हाउस से कनेक्टेड मिस्ट्री को अनकवर करने की बात करती है। अब ये घर लॉक्ड था जिस वजह से शिवांगी अंदर तो नहीं जा पाती, लेकिन शिवांगी वहीं पास में रह रही एक औरत से बात जरूर करती है। शिवांगी यहाँ उस औरत से एंथनी गोम्स के बारे में पूछती है और वो औरत बताती है कि एंथनी बच्चों को बुरी नजर से देखता था। तो ये बात पता लगने के बाद शिवांगी वहां से जाती है और फादर रॉड्रिगेज से मिलती है। दरअसल फादर के पिता जेम्स रॉड्रिगेज की एक पब्लिशिंग हाउस थी। एंथनी गोम्स की बुक वहीं से पब्लिश हुआ करती थी और शिवांगी जैसे ही एंथनी की बुक निकालती है, फादर डोर बंद कर लेते हैं और उसे कल चर्च आने को कहते हैं। अब हमें फादर की पर्सपेक्टिव से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो छोटा था तब गोम्स की उस पे भी बुरी नजर थी। एनीवेज प्रेजेंट में शिवांगी वहां से चली जाती है। अब उस रात शिवांगी को उस फोन पे एक और मैसेज आता है एंड द मैसेज वाज, द मॉन्स्टर गेट्स वेरी हैप्पी, किसेस द लिटिल गर्ल फर्स्ट एंड देन टीयर्स हर अपार्ट, स्टार्ट ईटिंग हर एंट्रेल्स विद ब्लड अराउंड हिज फेस। शिवांगी बुक में इस सेंटेंस को ढूंढती है और तभी उसे फोन पे एक कॉल आता है। शिवांगी फाइनली फोन उठाती है और उसे बच्चों के रोने की आवाज
आवाज सुनाई देती है। ऐसे में शिवांगी फोन की बैटरी निकाल देती है लेकिन आवाज नहीं रुकती। डर के वो फोन बाहर फेंक देती है और तभी लाइट चली जाती है और कोई उसके रूम की डोर को पीटने लगता है। वो डरते हुए डोर खोलती है तो यहाँ स्टाफ मेंबर था जो कि खाना लेके आया था। अब कुछ देर बाद डोर पर फिर से नॉक होता है और इस बार वहां कोई नहीं था, बट तभी उसे वो फोन नीचे दिखता है जिसपे फिर से कॉल आ रहा था। ये सब देख के शिवांगी काफी डर जाती है, इनफैक्ट वो बेहोशी हो जाती है। तो जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे देखने एक डॉक्टर आया हुआ था। स्टाफ बताता है कि जब शिवांगी बेहोश हुई थी तब किसी राहुल का फोन आया था। उसने स्टाफ से एड्रेस मांगा था और वो कुछ देर में आ जाएगा। नाउ राहुल शिवांगी का बॉयफ्रेंड था, बट उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हमें पता चलता है कि राहुल जॉब नहीं करता था और शिवांगी ही उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। बट देन शिवांगी प्रेग्नेंट हो गई थी और क्योंकि राहुल अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ये बात शिवांगी उसे बताई नहीं थी। एनीवेज अगले दिन शिवांगी चर्च जाती है फादर से मिलने और वो कन्फेशन बॉक्स में फादर से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है बट मैरिड नहीं है और इस बच्चे के फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है, इसलिए शिवांगी ने अब तक उसे बताया भी नहीं है। वो कन्फेस करती है कि वो श्योर नहीं है इफ शी शुड कीप द चाइल्ड और नॉट। इससे फादर कहते हैं कि बच्चे भगवान के गिफ्ट होते हैं, इसलिए शिवांगी को इस बच्चे को दुनिया में लाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तभी शिवांगी गुनगुन के बारे में पूछती है जो गायब हो गई थी और शिवांगी कहती है कि अगर फादर एक अनबॉर्न चाइल्ड के लिए इतना एम्पैथेटिक हो सकते हैं तो गुनगुन के लिए क्यों नहीं। बेसिकली शिवांगी यहाँ फादर से हेल्प मांग रही थी और फादर भी उसे बाहर मिलने कहते हैं। तो बाहर फादर रॉड्रिगेज शिवांगी को बताते हैं कि एंथनी गोम्स उसके फादर के फ्रेंड थे और ये लोग एक दूसरे को बचपन से जानते थे। एंथनी बच्चों को कहानियां सुनाता था लेकिन वो एक चाइल्ड प्रेडेटर था, मतलब एंथनी बच्चों के साथ गलत करता था। इनफैक्ट एंथनी फादर रॉड्रिगेज के साथ भी गलत किया था। फादर का कहना था कि एंथनी के डिमोनिक स्पिरिट ने उस घर को पजेस कर लिया है और वो बच्ची को भी शायद उसी स्पिरिट ने उठाया होगा। अब इस पॉइंट पे वहां राहुल आ जाता है और शिवांगी कहती है कि वो वापस उस गोम्स घर में जाएगी ताकि उसे सच्चाई पता चल सके। फादर उसे मना करते हैं बट कहते हैं कि लास्टली चॉइस उसकी ही है। यहाँ फादर शिवांगी को एक क्रॉस देते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। खैर तो इसके बाद शिवांगी और राहुल यहाँ से निकल लेते हैं और कार में शिवांगी राहुल से बात करती है, उसे सारी बातें बताती है। तभी शिवांगी को कोई बात क्लिक करती है और वो सोनम से गोम्स हाउस जाने को कहती है। तो यहाँ हाउस में शिवांगी और राहुल अंदर जाते हैं और सोनम वहां से बिना बोले चला जाता है। डोर अब भी सील्ड था, इसलिए दोनों पीछे के एक डोर से अंदर जाते हैं। अंदर पूरा घर न्यूली पेंटेड था और शिवांगी को ये बहुत शॉकिंग लगता है। तभी उसे वहां एक फ्रेश पेंट का बॉक्स मिलता है और शिवांगी को एक रूम दिखता है जो कि लॉक्ड था। बंद घर में एक रूम का लॉक्ड होना थोड़ा सा स्ट्रेंज था और इसीलिए वो लोग घर को एक्सप्लोर करते हैं कि तभी शिवांगी को एंथनी की स्पिरिट दिखती है। ऐसे में वो डर जाते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। अब रूम में एक बहुत हेवी बॉक्स था और वो दोनों उस बॉक्स को खोलते हैं। वहां बच्चों के कपड़े थे, टॉयज थे और तभी शिवांगी को फिर से उस फोन की आवाज सुनाई देती है। सरप्राइजिंगली फोन बॉक्स के अंदर मिलता है और शिवांगी ये देख के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो ये फोन होटल छोड़ के आई थी। तभी उस पे एक मैसेज आता है। द मैसेज वाज शुड सी ओपन द बॉक्स, स्पिरिट्स विल टेक शेप इन फॉर्म, फायर एंड डार्कनेस विल स्प्रेड, मर्डर विल बी द नॉर्म। देन बॉक्स में एक बच्ची का हेड पॉप अप करता है और ये देख के दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं बट कोई उन पे अटैक कर देता है। अटैक करने वाला आदमी एक क्रीपी डिमोनिक मास्क लगा रखा था और ये शिवांगी और राहुल को बांध कर कुछ रिचुअल्स करता है। वो कुछ चैंटिंग्स वगैरह करता है और राहुल को सैक्रिफाइस कर देता है। नाउ शिवांगी वहीं बेहोश थी और जब उसे होश आता है तो वो राहुल को देखती है जो टाइड अप था और उसकी बॉडी पर कुछ सिंबल्स कार्व किए गए थे। वो मास्क पर्सन शिवांगी के पास आता है और वो खुद को रिवील करता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि फादर रॉड्रिगेज था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब वो छोटा था तब वो काफी गुड लुकिंग था और सब उसकी बहुत तारीफ करते थे, लेकिन जब वो बड़ा होने लगा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो हमेशा गुड लुकिंग नहीं रहेगा। इसीलिए उसने यंगर बच्चों को सैक्रिफाइस करना शुरू किया ताकि वो इटर्नल यूथ पा सके। रॉड्रिगेज बताता है कि जब वो 17 साल का था तब वो इस डार्क डिमेंशन की तरफ अट्रैक्ट हुआ था और जो डार्क लॉर्ड है वो छोटी बच्चियों की सोल की सैक्रिफाइस मांगते हैं। अब यहाँ फाइनली एंथनी गोम्स का रियल ट्रुथ सामने आता है। रॉड्रिगेज बताता है कि एंथनी एक्चुअली में बहुत अच्छा आदमी था। उसे बच्चों को स्टोरी सुनाना बहुत अच्छे से आता था और उसकी कहानियां सुन के बच्चे खुश हो जाते थे। अब क्योंकि वो उस घर में अकेला रहता था इसलिए रॉड्रिगेज ने इस घर को चुना अपनी ऑफरिंग्स के लिए। उसने खुद अपने पिता को समाप्त किया था ताकि वो अपने डार्क लॉर्ड से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सके। नाउ एंथनी गोम्स जिसपे कि गंदे होने का इल्जाम है वो रॉड्रिगेज को ये करते हुए देख लिया था। ऐसे में एंथनी पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश किया इसलिए रॉड्रिगेज ने उसे भी समाप्त कर दिया। देन रॉड्रिगेज ने एंथनी की अनफिनिश्ड बुक को कंप्लीट की और उसमें कुछ चेंजेस भी की। वो बताता है कि उसने ही एंथनी के स्पिरिट को इस हाउस में ट्रैप किया था। नाउ उसे इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए 7 लिटिल गर्ल्स चाहिए थी और नाउ जब वो शिवांगी के अनबॉर्न चाइल्ड को समाप्त करेगा तो ये उसकी ग्रेटेस्ट ऑफरिंग होगी। तो हाँ, जिस एंथनी गोम्स को हम लोग समझ रहे थे कि वो बच्चों के साथ गलत करता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारा काम ये रॉड्रिगेज का था और सब सेटअप उसने ही बनाया था। तो इस पॉइंट पे रॉड्रिगेज शिवांगी के बेली पे एक सिंबल बनाता है और चैंटिंग्स शुरू करता है। जैसे ही वो शिवांगी को सैक्रिफाइस करने जा रहा होता है वहां इंस्पेक्टर तमांग आ जाते हैं और रॉड्रिगेज को शूट कर देते हैं। अब दोस्तों अगली सुबह ऑफिसर शिवांगी से कहते हैं कि उसके साथ जो हुआ उसके लिए वो
सॉरी हैं, बट हो सके तो वो इस केस को रिपोर्ट ना करे क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। शिवांगी कुर्सियोंग से जाने लगती है और रास्ते में राहुल के बारे में सोच के रोती है। वो यहाँ आना रिग्रेट करती है और सोचती है कि कुछ सच न जानने में ही भलाई होती है। वो डिसाइड करती है कि राहुल की मेमोरी को जिंदा रखने के लिए वो अपने बेबी को रखेगी। लास्ट सीन में हम उसे इस केस के मेमोरी कार्ड को फेंकते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी चुपकोथा मूवी की कंप्लीट स्टोरी, और स्टोरी काफी सिंपल है जहां हमें सब कुछ समझ आ जाती है। एंडिंग सीन की बात करें तो हम जान पाते हैं कि जो फादर रॉड्रिगेज था वही बदमाश था, और जिस एंथनी गोम्स को हम बुरा समझ रहे थे वो एक्चुअली में बुरा इंसान नहीं था, ना कि जैसा हमें मूवी के शुरुआत में बताया जा रहा था। मतलब वो एक अच्छा इंसान था इन जनरल। नाउ मूवी के एंड में जिस तरह से शिवांगी मेमोरी कार्ड को फेंक दी है, इट क्लियरली टेल्स अस कि वो इस पूरे केस के बारे में रिपोर्टिंग नहीं करने वाली है। नाउ थियरीज की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि अगर ये सब फादर रॉड्रिगेज कर रहे थे तो फिर होटल में शिवांगी को फोन के थ्रू कौन हॉन्ट कर रहा था। तो मेरा मानना है कि शिवांगी को एंथनी की स्पिरिट जिसे रॉड्रिगेज ने कैप्चर कर रखा था वही डरा रहा था। मतलब नॉट एग्जैक्टली डरा रहा था, और अगर डरा भी रहा था तो इसका रीजन ये हो सकता है कि वो शिवांगी को वहां से डरा के भगा देना चाहता था ताकि वो बच जाए, या फिर वो डराना नहीं चाहता था बल्कि वार्न करना चाहता था। इसलिए जब शिवांगी और राहुल उसके घर में गए थे तब वो बच्ची का घोस्ट और एंथनी का घोस्ट आया था ताकि शिवांगी और राहुल वहां से भाग जाए, और अगर भाग जाएंगे तो रॉड्रिगेज के हाथ नहीं लगेंगे। वैसे एक और थियरी ये भी कहती है कि ये सब काम उस शैतान का है जिसने रॉड्रिगेज को ऐसा बनाया जिससे रॉड्रिगेज का कनेक्शन था, बट आई बिलीव इन फर्स्ट थियरी। अब दूसरी मिस्ट्री ये है कि आखिर मिस्टर एंड मिसेस चौधरी की शैडो की बात कर रहे थे। देखो इस बात को क्लियर तो नहीं किया गया है कि यहाँ कौन सी शैडो थी, लेकिन अगेन मेरा मानना है कि ये वही डार्क एंटिटी थी जिसने गुनगुन का सैक्रिफाइस लिया था थ्रू रॉड्रिगेज। मतलब वही डार्क एंटिटी जिसके पीछे रॉड्रिगेज पड़ा था, उसे यूथ चाहिए थी थ्रू द डार्क एंटिटी, और जिस एंटिटी को 7 बच्चियों की बलि चाहिए थी। नाउ रॉड्रिगेज तो समाप्त हो गया, लेकिन ये डार्क एंटिटी अब भी है। सो यस वी कैन से कि ये सब आगे भी फ्यूचर में हो सकता है थ्रू समवन एल्स। मतलब ये एंटिटी किसी और इंसान को अपनी कठपुतली के रूप में चुनेगा। या फिर अगर हम एक दूसरे एंगल में सोचे तो ये भी हो सकता है कि रॉड्रिगेज जो था वो खुद ही इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि उसे फील हो रहा था कि कोई डार्क एंटिटी है, उसे सैक्रिफाइसेस देने होंगे वगैरह वगैरह। बट देन ये वाली पॉइंट उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती है कि कैसे मिस्टर एंड मिसेस चौधरी को डार्क शैडोज दिखी थी। सो यस आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सी थियरी में मानते हैं, क्यों मानते हैं, और यहाँ क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो रही है समझने में, तो उसका मैं जवाब आपको कमेंट्स में ही दे दूंगा। अब फिल्म में कुर्सियोंग जगह की बात हुई और यहाँ मैं उस जगह के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। कुर्सियोंग वेस्ट बंगाल का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ और भी रीजन से मशहूर है, और वो है यहाँ से जुड़ी हॉरर स्टोरीज और हॉन्टेड प्लेसेस की अफवाहें। इंटरनेट पे आपको कुर्सियोंग खास तौर पे डाउ हिल एरिया से जुड़ी कई कहानियां मिल जाएंगी। इन कहानियों में सबसे कॉमन है डाउ हिल बोर्डिंग स्कूल और विक्टोरिया बॉयज स्कूल के आसपास के जंगलों में एक हेडलेस हॉर्समैन, मतलब बिना सर वाला घुड़सवार, या फिर आप कह सकते हैं हेडलेस बॉय दिखता है। कहा जाता है कि आत्मा भटकती है और कई बार लोगों ने इन्हें देखा है। इसके अलावा स्कूल के अंदर भी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, फुटस्टेप्स की आहट आती है, अनजाने साए दिखते हैं वगैरह वगैरह। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि दिसंबर से मार्च तक जब स्कूल बंद रहता है तब यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। फॉरेस्ट ऑफिस के पास वाली सड़क को तो डेड रोड भी कहा जाता है, जहाँ कई एक्सीडेंट्स हुए हैं और उन्हें भी लोग इन्हीं शक्तियों से जोड़ते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कितना सच है और कितनी अफवाह। देखिए पैरानॉर्मल क्लेम्स के साथ हमेशा ये समस्या रहती है कि उसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ यूजुअली नहीं होता। ये ज्यादातर लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस या फिर सुनी सुनाई बातों से ही आते हैं, और कई बार लोकल फोकलोर पे ये चीजें आधारित होती हैं। कुर्सियों के मामले में भी यही है। मतलब इन कहानियों ने वक्त के साथ एक कल्ट स्टेटस बना लिया है, जिस वजह से ये जगह हॉन्टेड टूरिज्म के लिए भी एक पॉइंट बन गई है। हॉन्टेड टूरिज्म बोले तो कई लोग सिर्फ डर और रोमांच को अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं। सो यस कुछ लोग इन घटनाओं को पूरी तरह से सच मानते हैं और अपने अनुभव भी बताते हैं, वहीं दूसरे लोग इसे सिर्फ लोकल लेजेंड्स, अंधविश्वास या ओवर रिएक्टिव इमेजिनेशन का नतीजा समझते हैं। अब इस वीडियो की स्क्रिप्ट को लिखने में इशिता मेरी मदद करी है, और वो खुद कुर्सियोंग में रह चुकी हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनका कहना है कि वहाँ ऐसा कुछ हॉरर नहीं है, बस ये सब बनी बनाई बातें हैं। सो यस मैं भी इसी नैरेटिव के साथ जाऊंगा कि वहाँ ऐसा कुछ पैरानॉर्मल तो नहीं है। ऑल्दो अगर आप व्यूअर्स मेरे से डिसएग्री करते हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट में कि क्यों आप डिसएग्री कर रहे हैं।